morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 7th of your Hindi class second. एकता में शक्ति है बेटा. यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ है. अगर हम यूनिटी दिखाते हैं, एक साथ जुट होकर करते हैं, तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान होता है. गौरैया का एक जोड़ा घने जंगल में एक पेड़ पर रहता था. कहाँ रहता था गौरैया का जोड़ा? एक घने जंगल में एक पेड़ पर रहता था. इस पेड़ पर पत्ते इतने घने थे कि वे सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचे रहते थे. दोनों पति पत्नी दिन भर तो भोजन की तलाश में इधर उधर चले जाते और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर विश्राम करते थे. कुछ दिनों बाद मादा जो गौरैया थी, उन्होंने घोंसले में अंडे दिए. दोनों पति पत्नी अंडों को देखकर बहुत खुश हुए. वे अपनी पहली संतान होने की प्रतीक्षा में बहुत खुश थे. जैसे किसी का भी बेबी होने वाला होता है, बहुत खुश होता है, ऐसे बेटा गौरैया जो थी वो भी बहुत खुश थी, गौरैया का जोड़ा. परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था. क्या? अभी बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर निकले भी नहीं थे कि एक जंगली हाथी कहीं से आकर उस पेड़ के नीचे छाया में खड़ा हो गया. जंगली हाथी आया और कुछ देर बाद हाथी को भूख लगी तो उसने पेड़ की एक डाल को अपनी सूंड में लपेट कर तोड़ डाला और पत्ते चबाने लगा. उसी डाल पर गौरैया का घोंसला भी था. डाल के टूट जाने से घोंसला भी टूट गया और घोंसले में रखे गौरैया के अंडे भी गिरकर टूट गए. शाम को जब गौरैया का जोड़ा वापस लौट कर आया तो उन्होंने अपने घोंसले को टूटा हुआ पाया. उसमें रखे अंडे भी टूटकर वहां बिखर पड़े थे. उन्हें देखकर गौरैया का जोड़ा रोने लगा. वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे. हाथी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, उसे तो अपना पेट भरने से मतलब था. उन दोनों का रोता देखकर उस पेड़ पर रहने वाला एक कौवा उनके पास आया और बोला, भाई, रोने से तुम्हारे अंडे वापस तो नहीं आ जाएंगे. तुम्हें इस समय साहस से काम लेना चाहिए. साहस से ही तुम अब हाथी से अपने नुकसान का बदला ले सकते हो. वो बोले, पर परंतु वह हाथी तो बहुत शक्तिशाली है, हम उससे बदला कैसे ले सकते हैं? गौरैया ने पूछा. कौवा बोला, रोना बंद करो. तुम एकता और बुद्धि और बल के सहारे हाथी से बदला ले सकते हो. ऐसे बुरे वक्त में एक मित्र ही मित्र के काम आ सकता है. देखो, मेरी मित्र एक मधुमक्खी है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है. हम उसके पास चलते हैं, वह हमें बदला लेने का जरूर कोई रास्ता बताएगी. तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंच गए. कौए ने उस गौरैया की सारी दर्द भरी कहानी सुना दी. गौरैया दंपति अभी भी रोए जा रहे थे, दोनों के दोनों. मधुमक्खी ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम रोना बंद करो, मैं उस हाथी को ऐसा मजा जा चखाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी. चारों वहां से उड़कर हाथी के पास आए. मधुमक्खी बोली, मैं इनके कान में पास सुरीली आवाज में भिन भिनाऊंगी ताकि यह उस तान को सुनकर मस्त हो जाए और झूमने लगे. उसी समय मेरा ये मित्र कौआ हाथी की आंखों में चोंच मारकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा. जब हाथी अंधा हो जाएगा तो मैं उसके पास जाकर सहानुभूति के 2 शब्द कहूंगी. मैं उससे कहूंगी कि पास में एक ऐसा पेड़ है जिससे पत्तों का रस आंखों में लगाने से उसकी आंखें अच्छी हो जाएंगी. वह मुझे अपना हितैषी समझकर मेरे पीछे पीछे चल देगा, तब तुम तमाशा देखना. ऐसे ऐसे उन सब ने मिलकर बेटा ये प्लान बनाया. तब हुआ क्या? गौरैया ने पूछा. तुम देखते जाओ, मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ, मधुमक्खी ने कहा. मधुमक्खी हाथी के कान के पास जाकर गुंजार करने लगी. उसे सुनकर हाथी जो है वो मस्त होकर नाचने लगा. तभी मौका देखकर कोए ने हाथी की आंख चोंच मारकर फोड़ दी. आंखें हाथी की आंखें फूट जाने के कारण वो चिंघाड़ने लगा. तभी मधुमक्खी ने पास जाकर उससे सहानुभूति के शब्द कहे और उसकी आंखें ठीक होने जाने की विधि बताई. हाथी मधुमक्खी के झांसे में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा. आगे एक गहरा गड्ढा था. उसके पीछे जाने के बाद हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ा और चोट खा गया. गौरैया दंपति हाथी के चोट खाने से बहुत खुश हुए. मधुमक्खी ने जो कहा था उसने वह कर दिखाया. उसके बाद वो चारों पक्के मित्र बन गए. मधुमक्खी ने गौरैया दंपति से कहा, जंगल में वहां आम के पेड़ पर हमारा छत्ता है. इस बार तुम उस पेड़ पर घोंसला बनाकर अंडे देना, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा. गौरैया दंपति ने कुछ समय बाद उसी आम के वृक्ष पर घोंसला बनाया और अंडे दिए. मधुमक्खियां उनके अंडों की रक्षा करती रही और वे अपना पुराना दुख भूल गए. उन्होंने कोए और मधुमक्खी को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी हेल्प करी इतनी ज़्यादा. तो ये थी बेटा हमारी कहानी कि एकता में शक्ति होती है. अगर हम एकता दिखाते हैं किसी काम के लिए तो वो काम संभवतः संभव ही होता है. ठीक है, उस काम को कोई होने से नहीं रोक सकता. तो दिस चैप्टर इज ओवर हियर नाउ. नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.